सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि एक बूढ़ा आदमी सिर्फ नमक उठाकर एक साम्राज्य की नींव हिला सकता है, अगर कोई कहे कि 240 किलोमीटर पैदल चलकर इतिहास बदला जा सकता है, क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी है भारत की सबसे साहसी लड़ाई की, जहां बिना हथियार, बिना हिंसा, सिर्फ हिम्मत और हक की बात थी। अगर आप भी भारतीय इतिहास से प्रेरित होते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसे अनसुने किस्से हम लेकर आते हैं हर हफ्ते। 1920 के दशक के अंत में भारतीयों का गुस्सा फूट चुका था। ब्रिटिश सरकार ने भेजा साइमन कमीशन और उसमें एक भी भारतीय नहीं था। सड़कों पर विरोध शुरू हुआ। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हो गए। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लिया एक ऐतिहासिक फैसला, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा। और 26 जनवरी 1930 में भारत ने पहली बार अघोषित स्वतंत्रता दिवस मनाया। महात्मा गांधी ने चुना एक ऐसा हथियार जो हर घर में था, नमक। ब्रिटिश सरकार ने उस पर टैक्स लगाया था और यही बना आज़ादी की चिंगारी। 12 मार्च गांधी जी निकले साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ 240 मील दूर दांडी की। 24 दिनों की यात्रा और रास्ते भर हजारों लोग जुड़ते गए। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी के तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये था सविनय अवज्ञा का पहला कदम, बिना हिंसा लेकिन पूरे आत्मविश्वास से। नमक सत्याग्रह एक चिंगारी था जो पूरे देश में आग बनकर फैल गया। तमिलनाडु में राजगोपालाचारी ने नमक यात्रा की। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार बनाई। बिना हथियारों वाली सेना, महिलाएं, छात्र, किसान सभी ने भाग लिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों का घेराव, टैक्स देना बंद। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। 90,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने बातचीत की पेशकश की। मार्च 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता। सरकार ने कहा, राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन की अनुमति देंगे, नमक पर टैक्स हटेगा निजी इस्तेमाल के लिए। गांधी जी इसके बाद गए लंदन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने, लेकिन वहां भी ब्रिटिश अडियल रहे। लंदन से लौटते ही गांधी जी को कम्युनल अवार्ड की खबर मिली, जिसमें दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे। गांधी जी ने विरोध में अनशन किया। डोवर, अंबेडकर के साथ बातचीत कर बना पूना समझौता, पूना पैक्ट। आंदोलन दोबारा शुरू तो हुआ, लेकिन उतनी ताकत नहीं रही। 1934 में गांधी जी ने इसे औपचारिक रूप से वापस लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भले ही तुरंत आज़ादी न दिलाई हो, लेकिन इसने देश को जगा दिया, जनता को ताकत दी, अंग्रेजों को झुका दिया और एक रास्ता दिखाया, अहिंसा का आत्मबल। गांधी जी का एक कदम देश की क्रांति बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में बताइए, क्या गांधी जी का रास्ता आज भी प्रासंगिक है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इतिहास के सुनहरे अध्यायों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।